हाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटे आज हम फिज़िक्स का जो है ब्लॉक 2 स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक 2 में जो है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, व्हाट आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कौन कौन सी अक़साम होती हैं। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी, नंबर 3 ग्रेविटेशनल एनर्जी, नंबर 4 केमिकल एनर्जी, नंबर 5 न्यूक्लियर एनर्जी, नंबर 6 इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नंबर 7 स्ट्रेन एनर्जी, थर्मल एनर्जी, नंबर 8 लाइट एनर्जी और नंबर 9 साउंड एनर्जी और 10 जो है इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी? द एनर्जी स्टोर्ड इन हार्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको नाम दिया जाता है इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज़ गिवन टू एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो हरकत कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको हम उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको क्या नाम दिया जाता है। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो जो हरकत कर रहा है उसके अंदर हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। अब मूविंग ऑब्जेक्ट हैज़ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी दैट एंड्स अप इन डिजायर्ड फॉर्म। ये जो है एनर्जी की वो फ्रैक्शन होती है जो जिसको हम डिजायर्ड फॉर्म के अंदर हासिल करते हैं। जितनी हमें चाहिए एनर्जी उसके मुताबिक हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड डीजल इंजन। जो है तो जो डीजल इंजन है और हीटर जो है उसकी एनर्जी जो है उसकी उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसकी जो टिपिकल एफिशिएंसी होती है 100%, और जो डीजल इंजन है उसकी जो टिपिकल एफिशिएंसी होती है वो होती है 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीई। यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। यानी कि वेट और जो हाइट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हासिल कर सकते हैं। यानी जी पी इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई बाय एच। या एम जी जो है वो वेट को ज़ाहिर कर रहा है और एच जो है वो हाइट को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू कैलकुलेट के ई। यानी कि आप जो है काइनेटिक एनर्जी कैसे मालूम कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला होगा के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसके अंदर एम जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की मैस को ज़ाहिर कर रही है और वी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ज़ाहिर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द लेटर जी पी स्टैंड फॉर। यानी कि जी पी ई जो है वो किसका मुखफ़फ़ होता है। तो इट स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि ये जो है इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मुखफ़फ़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेचड स्प्रिंग। एक स्प्रिंग जो है उसको खींचा हुआ स्ट्रेचड स्प्रिंग है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी। खींचे हुए स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी पाई जाती है। तो जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर हमेशा वो पोटेंशियल एनर्जी पाई जाएगी। यानी कि स्ट्रेचड स्प्रिंग हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। के जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है, जो उसूल है, उसकी वजाहत करें, इसकी तारीफ़ करें। तो एनर्जी इसके मुताबिक जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके मुताबिक एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्राम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि इस प्रिंसिपल के मुताबिक एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है ना इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। व्हाट इज़ ग्रेविटी ऑफ मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मून है उसकी जो चांद है उसकी ग्रेविटी कितनी होती है। द मून ग्रेविटी इज़ 1/6 ऑफ अर्थ। यानी कि जो ज़मीन की ग्रेविटी है उसका 1/6 हिस्सा होता है। यानी कि उसकी ग्रेविटी जो है द मून्स ग्रेविटी इज़ 1/6 ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पी एच जो है रिप्रेजेंट इन फार्मूला जी पी ई इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई बाई एच। यानी कि फार्मूला है जी पी इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई एच। तो इसके अंदर जो एच किसको ज़ाहिर कर रहा है। तो इन फार्मूला जी पी इज इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाई एच। एच रिप्रेजेंट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो एच है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट को ज़ाहिर कर रहा होता है, यानी कि उसकी बुलंदी को कितनी ऊंचाई पर है वो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय एनर्जी ट्रांसफर्स। यानी कि एनर्जी ट्रांसफर से क्या मुराद है, इसका क्या मतलब होता है। तो एन एनर्जी ट्रांसफर इज एन एनर्जी
ऑन द मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस्तेमाल होती है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफ़र। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फैक्टर ऑन विच जी पी ई डिपेंड, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामल है जिन पर जी पी ई डिपेंड करती है, जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का इंसार होता है। तो इसके दो फैक्टर हैं जिस पर जो है जी पी ई डिपेंड करती है। नंबर वन द ऑब्जेक्ट मैस, यानी कि एक तो ऑब्जेक्ट की मैस कितनी होती है, ग्रेटर द मैस द ग्रेटर, जितना ज़्यादा मैस होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। इसके अलावा जो है दूसरा जो फैक्टर है वो है द ऑब्जेक्ट स्पीड, यानी वी, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। द ग्रेटर द स्पीड द ग्रेटर द के, यानी जितनी ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी उतने ही ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ये दो फैक्टर है जिन पर किसी भी जीपीई का इंसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स ऑन विच जीपीई डिपेंड। तो नेक्स्ट है इसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है। द ऑब्जेक्ट वेट, एक तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वेट यानी कि एम जी, द ग्रेटर द वेट द ग्रेटर जी पी, यानी कि जितना ज़्यादा वेट होगा किसी ऑब्जेक्ट का उतनी ही ज़्यादा उसकी जी पी होगी। द ऑब्जेक्ट हाइट एच अबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, यानी कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी जी पी ई होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज वी रिप्रेजेंट इन द फार्मूला के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, कि आपके पास फार्मूला है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, इसके अंदर जो है वी किसको ज़ाहिर कर रहा है, तो इन द फार्मूला के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्र, इसके अंदर जो वी ज़ाहिर कर रहा है वो ज़ाहिर कर रहा है उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को।